हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन सीबीएसई में हर बार पूछा जाता है। आईआईटी मेंस और एडवांस में इसका वेटेज कम रहता है, बट आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना आना जरूरी है। हाउ टू राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स on the basis of charge। कॉम्प्लेक्स को किन किन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है? चार्ज के बेसिस पे। मेरी बात सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। वन इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वन इज द कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, वन इज द एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। लिखिएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। वन इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सेकेंड वन इज द कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज द एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। बेटा इनका मतलब क्या होता है उसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की यदि मैं बात करूं, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? बेसिकली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं? मेरी बात सुनिएगा बेटा। Those complexes which has zero charge on the complex are known as न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर जीरो चार्ज होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को केमिस्ट्री में आप लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालते हैं। मेरी बात सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं, वन इज NiCO4। NiCO4 में आप ध्यान से देखिए, यदि मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज है, दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ऐड करेंगे। दूसरा एग्जांपल जो कि आपको पता ही होगा, दैट इज सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन के फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं, दिस इज सिस, दिस इज प्लेटिनम, दिस इज अमोनिया 2, दिस इज Cl2। शायद आपको बात याद आ रही होगी। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी बेटा जीरो चार्ज है, दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स को भी आप लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ऐड करेंगे, राइट बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, दैट इज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं बात करूं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, those complexes which have the positive charge present on the complex are known as cationic complex।
ऐसे कॉम्प्लेक्स बेटा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, FeH2O5, दिस इज NO पॉजिटिव +2। आप देख पा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ऐड करते हैं। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, कोबाल्ट En3, दिस इज 3 पॉजिटिव। अगेन आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स को भी आप लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ऐड करेंगे। राइट बेटा, नेक्स्ट टर्म की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, दोस कॉम्प्लेक्स which have negative charge present on the complex are known as anionic complex। ऐसे कॉम्प्लेक्स बेटा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बात किया, दैट इज कोबाल्ट C2O4, दिस इज 3 माइनस। आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग किस कैटेगरी में ऐड करेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में। राइट बेटा, आगे सुनिएगा। यदि मैं बात करूं कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किस तरीका से। देखो बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको सिंपल कैटायन मिले एंड कॉम्प्लेक्स एनायन मिले। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, दैट इज K3 कोबाल्ट NO2 6, जो कि एक येलो कलर का पीपीटी होता है, जिसको आप लोग फिशर सोल्ट भी बोलते हैं। राइट बेटा, मेरी बात सुनिएगा। यदि इसको मैं ब्रेक करूं, ये ब्रेक करेगा बेटा 3K प्लस कोबाल्ट NO2 6, दिस इज 3 माइनस। और आप देख पा रहे हैं कैटायन जो आपके पास है वो सिंपल है, एनायन जो आपके पास है वो कॉम्प्लेक्स है, दैट्स वाई बेटा ये कॉम्प्लेक्स जो आएगा सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की कैटेगरी में आएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट सर। नेक्स्ट कैटेगरी देख लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन जहां पे कैटायन कॉम्प्लेक्स होगा या जहां पे कॉम्प्लेक्स होगा वो कैटायनिक फॉर्म में होगा और एनायनिक आपका सिंपल होगा। एनायन आपका क्या होगा बेटा, सिंपल होगा। मेरी बात सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए दैट इज FeH2O5 NOSO4, जिसको आप लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बेटा। यदि इस कॉम्प्लेक्स को मैं ब्रेक करता हूं तो ये बनाएगा FeH2O5
दिस इज NO प्लस 2 चार्ज प्लस SO4 2 माइनस। आप देख पा रहे हैं जो आपका कैटायन है बेटा वो कॉम्प्लेक्स है, जो आपका एनायन है बेटा वो आपका सिंपल एनायन है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या आता है बेटा, कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स आता है और एनायन आपका सिंपल आता है। कैटेगरी नंबर 3, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कैटायन भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा, एनायन भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए कोबाल्ट H2O6 Cr CN6। मेरी बात सुन लीजिए बेटा, जब इसको आप ब्रेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो यहां बेटा चार्ज +3 आएगा, यहां बेटा चार्ज -3 आएगा। मतलब जब ये ब्रेक करेगा बेटा ये क्या बनाएगा, 3 पॉजिटिव प्लस बनाएगा कोबाल्ट साइनाइड 6 3 नेगेटिव। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की कैटेगरी में बेटा ऐड किया जाता है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। मेरी बात सुन लीजिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। सुनिएगा बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टडी करते हैं बेटा। जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो कुछ रूल्स आपको पता होना जरूरी है। मतलब ये रूल्स आपको पता होगा तभी आप एक बिल्कुल करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर लिख पाएंगे। रूल नंबर पहला क्या है, मेरी बात को सुनिएगा बेटा। रूल नंबर 1, ligands are written before central metal ion in alphabetical order। ध्यान रखना बेटा, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने जा रहे हैं, लिगेंड्स को आप पहले लिखेंगे बिफोर सेंट्रल मेटल आयन, राइट। और यदि एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हैं तो उन केसेस में आप लोग लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी बात सुनिएगा बेटा। मान लीजिए ये एग्जाम्पल आ जाए, लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, इसको बोला जाता है अमाइन। स्पेलिंग देख लीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है अमाइन का जब नाम लिखेंगे तो M बेटा 2 आएगा, राइट। और इसको बोला जाता है क्लोराइडो, या फिर इसको आप लोग क्लोरो भी लिख सकते हैं। मैं आपसे यह बात जानना चाहता हूं, जब आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो कौन सा लिगेंड पहले लिखेंगे, आंसर आएगा अमाइन, राइट बेटा। अमाइन पहले क्यों लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। दिस इज फाइन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, मेरी बात सुनिएगा बेटा। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 मेरी बात सुनिएगा। पॉइंट नंबर 2, to represent
द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन। देखिएगा, मान लो बेटा एक टाइप का लिगेंड एक से ज्यादा आ जाता है। दोबारा सुनिए, एक टाइप का लिगेंड एक से ज्यादा आ जाता है। जैसे मान लो आपके पास 2 क्लोरीन आ गए, राइट बेटा, तो 2 के लिए आप वर्ड यूज करेंगे डाई। 3 आ गए तो आप यूज करेंगे ट्राई। 4 आ गए तो आप यूज करेंगे टेट्रा। 5 आ गए तो आप यूज करेंगे पेंटा। और बेटा 6 आ गए तो आप यूज करेंगे हेक्सा। मेरी बात सुन लीजिए, एक से ज्यादा सेम टाइप का लिगेंड यदि आता है तो उन केसेस में आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का यूज करते हैं। दिस इज फाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इफ द नेम ऑफ द लिगेंड itself includes डाई, या मैं बोलूं itself includes डाई, ट्राई etc, then for that ligands we will use, क्या यूज करेंगे मैं बताता हूं। मान लो बेटा आपने लिगेंड लिया EN। जैसा कि आप जानते हैं EN को बोला जाता है इथाइलिन डाई अमाइन। मेरी बात सुन लीजिए, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई या ये जो आपका है टेट्रा, हेक्सा, पेंटा वर्ड्स आ जाएं तो उन केसेस में, या यदि वैसे लिगेंड एक से ज्यादा आ जाते हैं, मेरी बात सुनिएगा बेटा, मान लो ये लिगेंड्स 2 आ गए तो आप वर्ड यूज करेंगे बिस। क्या यूज करेंगे बेटा? आपको वर्ड यूज करना है बिस। मान लो बेटा ये 3 आ जाते, आप वर्ड यूज करते ट्रिस। 4 आ जाते, आप वर्ड यूज करते टेट्राकिस। राइट बेटा, दोबारा सुनिएगा, किसी लिगेंड के नाम में यदि इटसेल्फ ये वर्ड आ जाए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और यदि वो लिगेंड एक से ज्यादा है तो उन केसेस में 2 लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बिस का यूज करेंगे, 3 लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ट्रिस का यूज करेंगे, 4 लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग टेट्राकिस का यूज करेंगे। राइट बेटा, सुनिएगा मेरी बात को, मैं बताता हूं एक और एग्जांपल की हेल्प से। यदि मैं आपको बोलूं, मेरी बात सुनिएगा, लिगेंड आ जाता ये, नाम क्या होगा बेटा इसका? डाइमिथाइल अमाइन। अब आप ध्यान से देखिए, लिगेंड के नाम में ही वर्ड आ गया है डाई। राइट, मान लो अब किसी कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड बेटा एक से ज्यादा आ जाते। राइट, यदि ये लिगेंड 2 आते बेटा तो आप वर्ड यूज करते बिस। यदि ये लिगेंड 3 आते बेटा तो आप वर्ड यूज करते ट्रिस। यदि ये लिगेंड 4 आते बेटा आप वर्ड यूज करते टेट्राकिस। यदि ये लिगेंड 5 आते बेटा आप वर्ड यूज करते पेंटाकिस। यदि ये लिगेंड 6 आते बेटा आप वर्ड यूज करते हेक्साकिस। राइट बेटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले आगे बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? फॉर ऑक्सी एनायन एंड
ऑर्गेनिक लिगेंड्स for oxyanion or organic ligands, we will use bis, tris, टेट्राकिस एटसेट्रा। ऑर्गेनिक लिगेंड या ऑक्सीएनाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग इन लेटर्स का यूज करते हैं। आगे सुनिएगा, मान लो जैसे बेटा पिरिडीन आ जाता, पिरिडीन मान लो एक से ज्यादा आ जाता तो आप डाइपिरिडीन यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे बेटा, बिसपिरिडीन। मान लो बेटा SO4 2- है, आप डाई सल्फेटो यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे बेटा, बिसल्फेटो। राइट बेटा, ध्यान रखना यह पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे चलिएगा और मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द लेटर्स डाई, ट्राई, बेस, ट्रेस etc. will not be counted in alphabetical order. ध्यान रखना बेटा, ये जो लेटर्स हैं डाई, ट्राई, बिस, इनका जो फर्स्ट लेटर है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। राइट बेटा, आगे सुनिएगा, मेटल आयन का नाम कैसे लिखें, इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल, then the name of the central metal atom ion is written as it is। यदि बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है उसको आप एज इट इज यूज करेंगे। जैसे मान लो आयरन आ जाता तो आप बेटा आयरन ही यूज करते, निकल आ जाता आप बेटा निकल ही यूज करते, Zn आ जाता आप बेटा जिंक ही यूज करते। कहने का भाव क्या है, यदि कॉम्प्लेक्स बेटा न्यूट्रल है या फिर कॉम्प्लेक्स बेटा कैटायनिक है तो मेटल का नाम आप एज इट इज यूज करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है समझिए, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक देन द नेम ऑफ द central metal atom will be equal to लैटिन नेम जो इसका होता है प्लस बेटा पीछे लगा देंगे 8। लैटिन नेम के पीछे क्या लगा देंगे 8। सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। मेरी हर एक बात में कुछ ना कुछ बात है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आ जाता Sc, यदि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आता तो नाम बन जाता बेटा स्कैंडेट। स्कैंडियम नहीं लिखेंगे, स्कैंडियम कब लिखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है
या फिर कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। यदि बेटा आ जाता टाइटेनियम, टाइटेनेट, वेनेडियम, वेनेडेट, क्रोमियम, क्रोमेट, जिंक, जिंकेट, आयरन, लैटिन नेम क्या लिखेंगे, फेरेट, निकल, निकलेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, बोरोन, बोरेट, टंगस्टन, टंगस्टेट, राइट बेटा, मोलिबिडनम, मोलिबडेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, जो जो आप सोच पा रहे हैं, रोडियम, रोडेट, मरकरी, मर्क्यूरेट, कॉपर, क्यूपरेट, यस और नो। उसके बाद एजी, सिल्वरेट मत लिख देना, अर्जेंटेट, एयू, सुन लो ध्यान से मेरी बात को बेटा, एयू को लिखेंगे ओरेट। मैं बताता हूं, अरे 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 मैं बताता हूं, अरे मैं हूं ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। मान लो बेटा आ जाता एयू, अरे क्या लिखेंगे, ओरेट। और बताइए, बोलो किसका बताएं, ओस्मियम, ओस्मेट, मतलब जो जो आप सोच पा रहे हैं बेटा, ठीक है। ये नाम कब यूज करने हैं, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बेटा कैसा आएगा, एनायोनिक आएगा। यदि कॉम्प्लेक्स आपके पास न्यूट्रल आता है या कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक आता है, तो आप सेंट्रल मेटल एटम का एज इट इज नाम लिखेंगे जो आप लिखते आ रहे हैं, राइट बेटा। आगे मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। तो ये बेटा कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। एक और लास्ट बात, उसको भी सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिएगा बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन is written in Roman letters in small brackets। ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रोमन लेटर में लिखना है स्मॉल ब्रैकेट के साथ। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गई तो ऐसा लिखना है, 2 आ गई तो ऐसा लिखना है, 3 आ गई तो ऐसा लिखना है, 4 आ गई तो ऐसा लिखना है, अप टू 100। राइट बेटा, नाम लिखना स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, बेसिकली है क्या कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले ये रूल्स आपको पता होने जरूरी है। यदि ये रूल्स आपको पता है तो इजीली आप किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी को लिख सकते हैं। चलिए मैं बहुत धीमे धीमे स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। लिगेंड्स के नाम आप जानते हैं, मैंने आपको पहले आई थिंक दूसरे तीसरे लेक्चर में सब बताए थे। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहले हल्के हल्के सवाल आएंगे, फिर अच्छे सवालों की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या बेटा, प्लेटिनम NH3 Cl2। सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। फाइन, यदि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा
तो मेटल का नाम आप एज इट इज लिखेंगे जो होता है। ठीक, आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, मेरी बात सुनिए, लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक अमाइन दिखाई दे रहा है, एक आपको क्लोरो दिखाई दे रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। अमाइन का ए पहले आता है। नंबर में अमाइन कितने हैं बेटा, दो, तो क्या लिखेंगे, सब लेटर स्मॉल लिखना है। डाई अमाइन, स्पेलिंग देख लो ध्यान से, कोई स्पेस नहीं देना है, सारा लेटर स्मॉल लिखना है, स्पेस कोई नहीं देना है। उसके बाद डाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा छोटा मत लिखो सर। डाई अमाइन, डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो, लिगेंड्स का नाम लिख दिया। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखिए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एज इट इज यूज करिए, दैट इज प्लेटिनम। दिस इज फाइन। अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा बेटा, वो +2 आएगा और यहां लिखना है ब्रैकेट 2। आपका नोमेनक्लेचर तैयार है। क्या आपको सवाल समझ आया, यस और नो? फाइन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस। मान लो आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया गया, कोबाल्ट En3Cl3, और मुझे बोला गया इस कॉम्प्लेक्स का आप लोग नोमेनक्लेचर लिखिए। मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले लिगेंड क्या दिख रहा है बेटा, En। En का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है बेटा, ये बात तो समझ आ रही होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। कितने हैं बेटा, 3। क्या लिगेंड के नाम में इटसेल्फ डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, यस सर। क्या लिगेंड ये वाले एक से ज्यादा हैं, यस सर। कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मेरी बात सुनिएगा बेटा, ट्रेस, ब्रैकेट स्टार्ट, लिगेंड का नाम इथाइलिन डाई अमाइन, ब्रैकेट बंद, राइट बेटा। कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स पूछा है। Cl3 है, -3 चार्ज होगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेटा +3 जाएगा। क्या समझ आया, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायोनिक है। यदि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है तो मेटल का नाम बेटा एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेरी बात सुनिए, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का +3, 1 2 3 बंद। बाहर क्या लगा है, क्लोरीन, जिसको बोला जाएगा क्लोराइड। ध्यान रखना, 3 क्लोरीन लगे हो या कितने भी लगे हो, लिखना क्लोराइड ही है, ट्राई क्लोराइड मत लिख देना, क्लोराइड। जैसे मैग्नीशियम डाई क्लोराइड वर्ड नहीं लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इटसेल्फ वेल अंडरस्टूड है कि मैग्नीशियम क्लोराइड यदि मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा MgCl2, राइट बेटा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा बेटा। मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, आपको उनका नोमेनक्लेचर बेटा डिसाइड करना है। चलिए, आसान सवाल है।
चलिए, इन सभी का नाम बेटा आपको बताना, करिए डिसाइड जल्दी से। डिसाइड करिए बेटा, 2 मिनट का वक्त आपको दिया जा रहा है। सोचिएगा। सोचिएगा बेटा, ट्राई करिए। यू हैव टू राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। जल्दी जल्दी जल्दी। देखें, चलिए देखते हैं बेटा आंसर क्या क्या आएंगे। समझिएगा ध्यान से। पहले का नाम देखते हैं बेटा। लिगेंड क्या है? ऑक्जेलेटो, C2O4, राइट। क्या ऑक्जेलेटो के नाम में डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आप बिस का यूज करेंगे या डाई का यूज करेंगे? डाई ट्राई का यूज करेंगे, बिस ट्रिस का यूज नहीं करेंगे, राइट। स्टार्ट करें, चलिए देखिएगा। ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो तो आपने लिख दिया बेटा, यस और नो में जवाब दीजिए। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या सजेस्ट करता है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यदि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मेटल का नाम एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, एल्यूमिनेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का देख लीजिए बेटा, +3 आएगा, बिकॉज C2O4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये आपका नाम बेटा हो गया तैयार। आई थिंक आपको बात तो समझ आ ही गई होगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। CO लिगेंड है बेटा, 4 लगे हैं, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनिल, राइट बेटा। उसके बाद निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सर निकलेट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज कॉम्प्लेक्स बेटा क्या है आपका? न्यूट्रल है, राइट बेटा। क्या लिखेंगे बेटा? पानी को बोला जाता है एक्वा, NO को बोला जाता है नाइट्रोसिल, राइट सर, या फिर इसको नाइट्रोसाइलियम भी बोलते हैं। चलिए, अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है बेटा? A आता है। पानी कितने लगे हैं बेटा? 5 लगे हैं, क्या लिखेंगे? पेंटा एक्वा, राइट बेटा। उसके बाद नाइट्रोसाइलियम या फिर नाइट्रोसोनियम, राइट बेटा। उसके बाद कैटायन पे चार्ज +2 है। आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रही है, 1 बाहर SO4 लगा है बेटा, सल्फेट। शायद आपको नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? फाइन सर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। अब देखो, ये कैटायन बाहर लगा है बेटा, तो पहले इस कैटायन को अपन लिखेंगे। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 कितने भी हो, 4 हो या 3 हो, रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ अपन को कैटायन का नाम उठाना है, दैट इज पोटाशियम। देखिएगा बेटा, पोटाशियम, दिस इज फाइन।
साइनाइडो बोलो या साइनो बोलो, कितने लगे हैं? 6 लगे हैं। क्या वर्ड यूज करेंगे? हेक्सा साइनो, राइट बेटा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? 4-, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या यूज करेंगे बेटा? फेरेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिएगा, 2 आएगा। ये आपका नाम हो गया तैयार। क्या आपको बात समझ आया? यस और नो में जवाब दीजिए। दिस इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स आ गया NO2 लिगेंड है, और NO2 लिगेंड कैसा होता है बेटा? एम्बीडेंटेड होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो बताइए ये नाइट्रोजन से अटैच होगा या ऑक्सीजन से? तो आप सिर्फ ये देखिए, मेटल के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? डायरेक्टली नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है तो बेटा ये नाइट्रोजन से अटैच। ऑक्सीजन दिखाई देता तो बेटा ये ऑक्सीजन से अटैच है, राइट बेटा। सुनिएगा, कितने लगे हैं? 6। हेक्सा नाइट्राइटोएन, राइट बेटा। उसके बाद कोबाल्टेट, राइट बेटा। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। बात तो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। मान लीजिए आपके सामने ऐसा केस आ जाए, सल्फर डायरेक्टली जुड़ा है, थायोसाइनेटो, राइट सर। मेरी बात सुनिएगा, हेक्सा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। आई थिंक आपको बात तो समझ आ ही गया होगा। यस और नो बेटा? क्या आपको मेरा बात समझ आया? फाइन सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेमिंग ऑफ complex compound containing complex cation and complex anion। देखिएगा बेटा, मान लीजिए आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया गया, मुझे बोला गया इसका नोमेनक्लेचर आपको डिसाइड करना, राइट बेटा। सुनिएगा, चार्ज आप एज्यूम करिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, +2 आएगा -2 आएगा। पहले कैटायनिक पार्ट को लिखते हैं, फिर एनायनिक पार्ट की तरफ जाते हैं। लिगेंड क्या है? अमीन। 4 लगे हैं, टेट्रा अमाइन, प्लेटिनम 2। बात तो समझ आ ही रही होगी। एनायन की तरफ चलते हैं, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, और ये आएगा बेटा 2। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में आप प्लेटिनम का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे? प्लेटिनेट, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एग्जांपल आ जाए, कोबाल्ट En3 कोबाल्ट Cn6।
चार्ज बेटा +3 आएगा, चार्ज बेटा -3 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाम लिखते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, एक से ज्यादा है, क्या यूज करेंगे, मेरी बात सुनिए। दैट इज ट्रिस ब्रैकेट स्टार्ट इथाइलिन डाइअमाइन, नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट 3, खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ना है, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, यस और नो बेटा। उसके बाद कोबाल्टेट, दिस इज 3। आई थिंक आपको मेरा बात समझ आ गया होगा, यस और नो में जवाब दीजिए बेटा। फाइन, तो इस तरीका से आप कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन जिन कंपाउंड्स में हैं उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट बेटा। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप जानते हैं इसको बोला जाता है विल्किंसंस कैटलिस्ट। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से बेटा। पहले तो ये देखो PPH3 का नाम क्या होता है, आप बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रहता, ये बात तो क्लियर है। नाम में पहले से ही ट्राई आ गया, क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे, बिकॉज 3 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखें, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, T और ये Cl है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, क्लोरो ट्रिस ब्रैकेट स्टार्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट बंद, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, रोडियम, रोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 आ रही है। शायद आपको बात समझ तो आ ही गई होगी, यस और नो बेटा, यस और नो में जवाब दीजिए। आगे बढ़े, चलते हैं आगे, मेरी बात सुनिएगा। मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें ऑर्गेनिक लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो उनका नोमेनक्लेचर आप कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सुनिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं, उसको अपन एक बार समझते हैं। जैसे मान लो बेटा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया ये वाला, दैट इज FeC5H5 जानते हैं आप इसे फेरोसीन का नाम देते हैं। लिगेंड के नाम की यदि मैं बात करूं, होता है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। स्ट्रक्चर की यदि बात करूं, ये इसका बेटा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज फाइन। कैसे लिखें सर नोमेनक्लेचर, ये बताइए, मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसान बात है। देखो हेप्टासिटी मेंशन नहीं है, मैक्सिमम मान के चलिए, ऑर्गेनिक लिगेंड है, बिस का यूज करिए, राइट। सुनिए बिस, आप ईटा5 लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज हेप्टासिटी यदि मेंशन नहीं है तो आप देखिएगा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता, राइट बेटा। बिस साइक्लो पेंटा डाइइनाइल ब्रैकेट बंद, कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, आपका नाम बेटा तैयार है। शायद बात तो समझ आ ही गई होगी, राइट और नॉट बेटा, राइट और। मान लो एक और कॉम्प्लेक्स मैंने आपके सामने लिया, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
टाइटेनियम सिग्मा C5H5, दिस इज क्या 2, पाई C5H5, दिस इज क्या 2। आपको बोला गया इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम बेटा डिसाइड करना, करें डिसाइड। सुनिएगा, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, बट यदि यहां मैं ईटा का बात करूं तो ये ईटा 1 है और ये बेटा क्या है ईटा 5। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन, बिस ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, उसके बाद बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, छोटा लेटर, टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 4 दिखाई दे रही है। आपका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, तैयार। इस तरीका से आपको बेटा कॉम्प्लेक्स के नाम को क्या करना है, लिखना है। आगे चले आगे सुन, एक और ले लेते हैं, कोबाल्ट CO3 पाई C3H5, ये आपको बेटा दिया गया कॉम्प्लेक्स और इसमें आपको बताना इसका नोमेनक्लेचर। कैसे बताएंगे सर, बहुत सिंपल है, समझिए। ये कार्बोनाइल है, ये एलाइल है, ठीक है। पहले कौन आता है, एलाइल आता है। क्या लिखेंगे, पाई लिखा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4। ईटा की फॉर्म में लिखूं ईटा 3, सुनिएगा, ईटा 3 एलाइल, ट्राई कार्बोनाइल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1। ये आपका नोमेनक्लेचर बेटा हो गया तैयार। तो उम्मीद करता हूं आप इन कंपाउंड्स के भी नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से लिख पाएंगे, राइट बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की बेटा बात करते हैं और उनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है वो अपन एक बार डिसाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत जरूरी है। मान लो कॉम्प्लेक्स आ गया प्लेटिनम NH3 NH2 OH Cl ये बेटा आपके सामने कॉम्प्लेक्स आ गया, इसका नोमेनक्लेचर अपन को डिसाइड करना है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, राइट। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले देख लो चार्ज की यदि मैं बात करूं, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, -1, -1, टोटल नेगेटिव चार्ज बेटा -4। दोनों प्लेटिनम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 एंड +2, राइट। सुनिए, स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है, 2 अमाइन, डाई अमाइन, क्या दिखा उसके बाद, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। उसके बाद बेटा ये जो लिगेंड्स है ना, इनको आप बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, जहां पे एक ही लिगेंड्स बेटा 2 मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है।
ऐसे लिगेंड्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रीफिक्स में यूज करते हैं बेटा म्यू। क्या यूज करते हैं? म्यू। इस लिगेंड को बोला जाता है, मेरी बात सुन लीजिए, इसको बोला जाता है अमीडो और इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोक्सो। आई थिंक बात तो आपको समझ आ ही रही होगी। यस और नो? क्या लिखेंगे? म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है बेटा। उसके बाद वहां पे लिगेंड क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। डाई क्लोरो अगेन प्लेटिनम, ये आ जाएगा 2। क्या आपको नाम समझ आया कैसे लिखा? यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। और कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मान लो बेटा कॉम्प्लेक्स ऐसा आ जाता, ये आपका कॉम्प्लेक्स बेटा आ गया। बोला इसका अपन को नोमेनक्लेचर लिखना। एक तो तरीका बिल्कुल वही तरीका है जैसे चलना है। लेफ्ट में देखो क्या लगा? ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। ठीक है। उसके बाद बेटा 3 कार्बोनाइल दिखाई दे रहे हैं एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, तो क्या लिखेंगे? ट्राई म्यू कार्बोनाइल। यस और नो बेटा? फिर से आगे बढ़िए। दैट इज ट्राई कार्बोनाइल और फाइनली आयरन 0। ये तो बेटा एक नाम लिखा, राइट सर। इसको एक और तरीका से भी लिख सकते हैं। सभी तरीके आपको आने जरूरी है। क्या तरीका है सर बताइए? पहले अपन ब्रिजिंग लिगेंड को लिखते हैं। कैसे? ट्राई म्यू कार्बोनाइल। उसके बाद बाकी सीओ कितने बचे? 6। उनको एक साथ लिख देते हैं। हेक्सा कार्बोनाइल आयरन कितने बचे? 2। डाई आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आ गया 0। इस तरीका से भी आप इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। एक और तरीका है बेटा इसको लिखने का, वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले ट्राई म्यू कार्बोनाइल। उसके बाद क्या करिए आप लोग, सुन लीजिए, इस पार्ट को अलग लिखिए। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेटा सेम है, राइट? तो आप क्या लिखेंगे सुनिएगा। दैट इज बेस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0। शायद आपको बात तो समझ आ ही गई होगी। तो बेटा ये 3 तरीका है इसका नाम लिखने का। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप किसी भी तरीका को फॉलो कर सकते हैं, राइट बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर एक और कॉम्प्लेक्स दीजिए, उसका नाम हम बताएंगे। मैं बताता हूं। जैसे मान लो किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स आ सकता है यार, आपको बिल्कुल तैयार रहना कि कैसा भी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? कोबाल्ट यहां पे आपका लगा है बेटा अमोनिया 4, OH लगा है बेटा, यहां भी OH लगा है बेटा, कोबाल्ट En2, बाहर लगा है SO4 होल ट्वाइस। ठीक है बेटा? नाम लिखें, नाम लिखते हैं। सबसे पहले
टेट्रा अमाइन डाई, सॉरी टेट्रा अमाइन, अमाइन के बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, उसके बाद डाई म्यू हाइड्रोक्सो, उसके बाद बेस, इथाइलिन डाई अमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद 3, उसके बाद सल्फेट। क्या आपको बात समझ आया? यस और नो में जवाब दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। फाइन। एक और तरीका से आप इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। क्या नाम होगा? सुनो, दैट इज डाईम्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। कहने का भाव है जो नाम आपको पसंद आए उस तरीका से आप लिख सकते हैं। राइट बेटा, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, समझिएगा। कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+, ऑक्सीजन लगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ये आपका लिगेंड है बेटा, और इस लिगेंड को आप जैसा कि जानते हैं इसको बोला जाता है एसीटेटो। एक बनाया, ऐसे लिगेंड बहुत सारे लगे हैं, 6 लगे हैं बेटा। एक तो इन 2 बेरिलियम के बीच में लगा है, एक इन 2 बेरिलियम के बीच में लगा है, इन 2 के बीच में लगा, इन 2 के बीच में लगा, इन 2 के बीच में लगा, इन 2 के बीच में लगा। सर बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, बहुत आसान है बेटा। एसीटेटो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं टोटल। नाम कैसे लिखें? 6 एसीटेटो हैं। 6 के लिए क्या यूज करें? हेक्सा। बस देखिएगा, ये जो एसीटेटो लिगेंड है ये 2 मेटल एटम के बीच में है, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा। क्या लिखेंगे? हेक्सा म्यू एसीटेटो, ठीक है। ये बेटा ऑक्साइडो है, तो क्या लिखेंगे? म्यू 4 ऑक्साइडो। 4 क्यों लिखा? 4 मेटल एटम से जुड़ा है, अटैच्ड विथ 4 मेटल्स। राइट बेटा। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम, और लास्ट में बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2। बेरिलियम, बेरिलियम, हेक्सा म्यू एसीटेटो म्यू 4 ऑक्साइडो बेरिलियम, दैट इज बेरिलियम कितने हैं वो भी बता दीजिए, 4। तो आप यहां पे लिखेंगे टेट्रा बेरिलियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया। ये बेटा इसका पूरा नाम हो जाएगा। राइट बेटा।
So this is all about your IUPAC nomenclature of complex compound. ठीक है बेटा, ये सारा nomenclature आप कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप सभी क्वेश्चन बनाइएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। राइट बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फिलहाल के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।